डिस्ट्रिक्ट कैडर सेलेक्ट करें कि आर्म कैडर सेलेक्ट करें, किसमें सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, कैसे तैयारी करनी है, क्या कट ऑफ जाएगी, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें ज्यादा ध्यान देना है, और ऐसा कौन से सब्जेक्ट्स और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्कोर करना आसान है। तो ये सारे प्रश्न होंगे जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे जब आपने पंजाब पुलिस की 3000 से ज्यादा की वैकेंसीज के बारे में सुना होगा। तो जी हाँ, पंजाब पुलिस ने 3298 वैकेंसीज निकाली है डिस्ट्रिक्ट कैडर और आर्म कैडर के कांस्टेबल्स के लिए, जिसमें 1084 पद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। तो आपके इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हैं। इसके अलावा कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सैलरी कितनी है पंजाब पुलिस के कांस्टेबल्स की, यह सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। पंजाब पुलिस के रिक्रूटमेंट का यह नोटिफिकेशन आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब पुलिस ने अपने नोटिफिकेशन नंबर 01 ऑफ 2026 डेटेड 6 मार्च 2026 के जरिए डिस्ट्रिक्ट और आर्म कैडर में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल्स की वैकेंसीज निकाली है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 मार्च 2026 है। 30 मार्च 2026 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। डिस्ट्रिक्ट कैडर में टोटल 2522 वैकेंसीज निकाली गई हैं। 2522 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 825 वैकेंसीज आरक्षित है। तो महिलाओं की 825 वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर में। वहीं आर्म्ड कैडर में 776 वैकेंसीज निकाली गई हैं टोटल, जिसमें महिलाओं के लिए 259 वैकेंसीज आरक्षित है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है वो 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 18 से 28 वर्ष के बीच में। और इसमें कट ऑफ डेट जो है वो जनवरी 1 2026 है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आप कम से कम 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए कम से कम 10th पास होने चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 10th में आपका पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, पंजाबी सब्जेक्ट होना जरूरी है 10th स्टैंडर्ड में। एजुकेशन और एज के अलावा इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी स्पेसिफाई किए गए हैं, जो कि आपको फुलफिल करने होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो मिनिमम हाइट के हैं कि मिनिमम हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट और आर्म कैडर दोनों में पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए 5 फीट 7 इंच की हाइट होना अनिवार्य है। वहीं महिलाओं के लिए 5 फीट और 2 इंच की हाइट होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो पंजाब पुलिस के कांस्टेबल्स की स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपए है। तो 19,900 रुपए उनकी 3 साल तक फिक्स बेसिक पे रहेगी। इसके अलावा आपको डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा, जो कि सब मिलाकर आपकी सैलरी करीब 30 से 35 हजार के बीच में रहेगी। 30 से 35 हजार के बीच में रहेगी। लेकिन इन हैंड जो होगी सैलरी आपकी, वो करीब आपको टैक्सेस और पीएफ डिडक्ट करके मिलेगी, जो कि करीब 28 से 32 हजार के आसपास रह जाएगी। तो अगर 30 से 35 हजार की सैलरी आपकी ग्रॉस रहती है, तो इन हैंड करीब 28 से 32 हजार की सैलरी आपको मिलेगी। अब इसमें सिलेक्शन जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 फेजेस में होगा। 3 फेजेस में सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट फेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पूछा जाएगा आपका। पेपर फर्स्ट जो होगा आपका सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उसमें 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पेपर 2 जो होगा वो आपका पंजाबी लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 नंबर का पेपर होगा पंजाबी लैंग्वेज का। तो जो पेपर 2 पंजाबी लैंग्वेज का है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको उसको क्वालिफाई करना है, मिनिमम मार्क्स उसमें सिक्योर करने हैं। और पेपर 1 जो होगा वो आपका मेरिट लिस्ट बनाने में उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेज 2 में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ये दोनों ही टेस्ट आपको केवल क्वालिफाई करने हैं, क्वालिफाइंग नेचर के टेस्ट होंगे ये। और स्टेज 3 में लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनिटी होगा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा।
अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको डिस्ट्रिक्ट कैडर चुनना चाहिए कि आर्म कैडर। तो जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं उनकी मेन ड्यूटीज जो होती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पेट्रोलिंग करना और ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा इनकी पोस्टिंग जो होती है वो मेन डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, जैसे कि लुधियाना, अमृतसर और पटियाला वगैरह। तो ऐसी जगह पे इनकी पोस्टिंग्स रहती है और नॉर्मल पुलिस स्टेशन में इनको ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। वहीं आर्म कैडर की बात करें तो इनको राइट कंट्रोल करना यानी कि दंगे कंट्रोल करना, वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एंटी टेरर ऑपरेशंस में भाग करना, इस तरीके की इनकी कुछ ड्यूटीज होती हैं। और इनकी पोस्टिंग्स भी बटालियंस और ट्रेनिंग सेंटर्स में होती है। तो अगर आप स्टेबल पोस्टिंग चाहते हैं, नॉर्मल पुलिस स्टेशन की ड्यूटी चाहते हैं जो कि आपकी मेन डिस्ट्रिक्ट में रहे, तो आप डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट कैडर चुनिए। लेकिन आर्म कैडर में कंपटीशन कम होता है, इसमें जो होता है वो कंपटीशन कम रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कम कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, इसकी टफ ड्यूटी होने के कारण। तो अगर आपके एवरेज मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली आर्म कैडर सेलेक्ट करिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाए। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो पंजाब पुलिस के कांस्टेबल्स का लास्ट एग्जाम जो 2024 में हुआ था उसके रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ जो थी वो कुछ इस प्रकार की गई थी। तो मेल्स में जनरल की 71.70 गई थी, ओबीसी की 68.83, ईडब्ल्यूएस की 64.41, एससी की 68.17 गई थी और एक्स सर्विसमैन की 53.59 कट ऑफ गई थी। वहीं फीमेल्स की जनरल में 65.15, ओबीसी की 59.79, ईडब्ल्यूएस की 55.57, एससी की 59.93 और एक्स सर्विसमैन की 35.23 कट ऑफ गई थी। तो ये लास्ट 2024 के रिटर्न एग्जाम्स की कट ऑफ है। अब 2024 में जो कट ऑफ गई थी उसके बेसिस पर हम ये सोच सकते हैं कि 2026 में कट ऑफ क्या जाएगी। तो 2026 में मेल्स में जनरल की 75 टू 80 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए, ओबीसी की 70 टू 75, ईडब्ल्यूएस की 72 टू 77 के बीच में और एससी की 65 से 70 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए। वहीं फीमेल्स में जनरल में 70 टू 75 के बीच में, ओबीसी की 65 से 70 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 67 टू 72 के बीच में और एससी की 60 से 65 के बीच में। तो ये इस तरीके की कुछ कट ऑफ जानी चाहिए पंजाब पुलिस के कांस्टेबल्स की इस बार के एग्जाम में। अब बात करते हैं कि आपको पंजाब पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के तैयारी कैसे करनी है, कैसे तैयारी करें, कैसे इसके प्रिपरेशन स्टडीज करें, कैसे इसकी कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे फोकस किया जाए, टॉपिक्स कौन से हैं जिनमें आप स्कोर कर सकते हो। तो आइए अब मैं आपको वही बताती हूँ कि आप जानते हैं पंजाब पुलिस का जो एग्जाम होगा उसमें जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, पंजाबी लैंग्वेज और कंप्यूटर्स, इनसे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इनमें जो सबसे टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बात करें तो वो है आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से फोकस कर ले, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर ले, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। अब इन जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनके भी अगर मैं आपको 5 स्कोरिंग टॉपिक्स बताऊं जिनको आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो आइए आपको इन 3 सब्जेक्ट्स के 5 स्कोरिंग टॉपिक्स जो है हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूं। रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाई स्कोरिंग है उनकी बात करें तो सबसे पहले आता है कोडिंग और डिकोडिंग आपका, सेकंड आता है नंबर और अल्फाबेट सीरीज, थर्ड आता है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, फोर्थ आता है ब्लड रिलेशंस और फिफ्थ आता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो अगर आप ये 5 टॉपिक्स रीजनिंग के देख लें तो आप काफी कुछ रीजनिंग में कवर कर पाएंगे। मैथ्स के यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हाई स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर आता है परसेंटेज, सेकंड पे आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, थर्ड पे आता है एवरेज, फोर्थ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस और फिफ्थ में आता है सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आप ये 5 टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कवर कर ले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी काफी कुछ पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे।
अब बात करें कंप्यूटर के मेन टॉपिक्स की, तो उसमें है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये 5 हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं कंप्यूटर के। तो अगर आप इस तरीके से कुछ पंजाब पुलिस के कांस्टेबल्स की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर जरूर निकल जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए और इसकी तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।